हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 5 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द माइसर एंड हिज कोड। इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। अब बच्चों इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ एक वर्ड्स दिए हैं। वो वर्ड्स बच्चों राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनके जो मीन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो वर्ड हैं जैसे होल, रोल, सोल, तो उच्चारण में वो एक जैसे लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में वो एक जैसे लगते हैं, बट इनका मीन जो है डिफरेंट डिफरेंट है। होल का मीन्स होता है छिद्र या फिर छेद, रोल का मीन्स होता है अदाकारी और सोल का मीन्स होता है अकेला। तो देख रहे हैं बोलने में ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके जो मीन है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से ट्रेजर, प्लेजर, मेजर। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, प्लेजर मीन्स होता है आनंद। ठीक है, ये है गोल्ड, बोल्ड, होल्ड। ठीक, तो गोल्ड का मीन्स तो सोना होता है, बोल्ड मीन्स होता है बच्चों साहसी, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। ठीक, क्लैटर, मैटर, बैटर। ठीक, क्लैटर मीन्स होता है खड़खड़ाहट, मैटर मीन्स होता है मामला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें 3 3 के पेयर में राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें दिया है ए नंबर वाला पार्ट, टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। तो यहाँ पर हमें जैसे ये प्लेजर मीन्स, प्लेजर एक वर्ड दिया है, तो यहाँ पर हमें ये 2 मीनिंग्स दिए हैं जैसे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और लॉन्ग वॉक। तो इसमें जो सही वाला हमारा मीनिंग है जो इससे मैच हो रहा है उसमें हमें अंडरलाइन करना है। ठीक, तो प्लेजर मीन्स होता है बच्चों आनंद। ठीक, और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ये है खुशी की खुशी का भाव। ठीक है, तो और लॉन्ग वॉक मीन्स होता है लंबी सैर। तो ये जो प्लेजर है वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस से मैच कर रहा है, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, मतलब ये दोनों सेम है। टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है बच्चों भयानक। ठीक, तो ग्लोरियस है और वेरी अनप्लीजेंट है। तो ग्लोरियस मीन्स होता है यशस्वी और वेरी अनप्लीजेंट मीन्स होता है बहुत बुरा। तो यहाँ पर भयानक और बहुत बुरा एक ही जैसी चीज है। ठीक है, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे वेरी अनप्लीजेंट को। ठीक, ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और यहाँ पर एक मीनिंग दिया है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मीन्स होता है ताजा। ठीक, और कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स मतलब बहुमूल्य वस्तुओं का समूह या फिर संग्रह। तो ये खजाना का मीनिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, इसका मीनिंग ये है। चांस, चांस मीन्स होता है बच्चों अवसर या फिर सहयोग। ठीक, तो एक तो है शॉपिंग, शॉपिंग मीन्स होता है खरीदारी करना। एक है हैपन, हैपन मीन्स होता है घटित होना। ठीक, तो ये चांस का मीनिंग होगा हैपन, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। माइजर, माइजर मीन्स होता है बच्चों कंजूस। ठीक, तो ड्राइवर, तो ड्राइवर तो हम सब समझते हैं जो कार वगैरह को चलाने वाला चालक को हम ड्राइवर बोलते हैं। और ये है हु हेट्स टू स्पेंड मनी, ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे को खर्च करने में घृणा करता है, मतलब वो पैसे को खर्च नहीं करता, तो वही मीनिंग हो गया कंजूस। ठीक है, माइजर, तो ये वाला हो जाएगा हु हेट्स टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट है रोवर। ठीक है, रोवर मीन्स होता है ठग, ठीक है, या फिर चोर। ठीक, तो यहाँ पर है एन एनिमल, एक जानवर, और वन हु स्टील्स, एक ऐसा जो कि चोरी करता है, तो ये भी रोवर ही होता है बच्चों। वन हु स्टील्स यानी चोरी करने वाला रोवर कहलाता है। ठीक है, तो इस अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बी नंबर वाली, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एंटोनिम्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें प्रीफिक्स लगाकर, इन वर्डों में प्रीफिक्स लगाकर सुटेबल एंटोनिम्स बनाना है। एंटोनिम्स मीन्स बच्चों अपोजिट वर्ड ही होते हैं। ठीक, जैसे डे का नाइट, इस तरीके से। तो पहला जो वर्ड है वो है हार्ड लक। हार्ड लक का मीन्स होता है बुरा भाग्य, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स लगा देंगे गुड, गुड लक हो जाएगा ये, गुड लक। गुड लक मीन्स अच्छा भाग्य। सेकंड है हार्डसम, तो हार्डसम का मतलब होता है कठिन योग, जो कैलकुलेशन करते हैं अपन वो कठिन योग, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इजी। इजी सम, इजी सम मीन्स हो जाएगा सरल कैलकुलेशन। ठीक है। थर्ड है लाइट वेट, लाइट वेट मीन्स होता है हल्का। ठीक, यहाँ पर हम लगा देंगे हैवी, हैवी वेट। हैवी वेट मीन्स भारी। लाइट कलर, लाइट कलर मीन्स होता है हल्का रंग। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे डार्क, डार्क कलर यानी गहरा रंग। अगला है फेयर, फेयर वर्क। फेयर वर्क मीन्स होता है अच्छा कार्य। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे अनफेयर, तो ये हो जाएगा अनफेयर वर्क, इसका मीन्स हो जाएगा बुरा कार्य। ठीक, सिक्स्थ है फेयर कॉम्प्लेक्शन।
ठीक, फेयर कॉम्प्लेक्शन मीन्स होता है गोरा रंग, ठीक है? और यहाँ पर लगा देंगे डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक? 7th है हार्श वॉइस, तो हार्श वॉइस मतलब कठोर आवाज, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सॉफ्ट वॉइस यानी कोमल आवाज, ठीक? नेक्स्ट है हार्श पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट मीन्स हो जाएगा कठोर दंड, ठीक? तो यहाँ पर हम लगा देंगे टेंडर पनिशमेंट, ठीक? इस तरीके से ये अपोजिट वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक? अब बच्चों जो सी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है some English words have silent letters. Silent letters can appear anywhere in a word. In the poem there is a word nailed. K is silent. तो हमने कुछ बच्चों वर्ड्स पढ़े हैं जिनमें कि कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, जिन्हें के स्पेलिंग में तो वो रहते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता, यानी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर जो नेल्ड है, इसमें के का उच्चारण नहीं हो रहा, के को पढ़ा नहीं जा रहा। इसी तरीके से आपने नाइफ का उच्चारण में के का उच्चारण नहीं करते, नो, ठीक है, इसमें भी के का उच्चारण नहीं करते। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें स्पेलिंग में तो लेटर आते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो हम इंग्लिश को इजी बनाना चाहते हैं तो उस वर्ड का जो उच्चारण है वो हमने इजी किया है, तो उस लेटर को हमने साइलेंट मान लेते हैं। लेकिन जो पहले से स्पेलिंग जो चली आ रही है उसको स्पेलिंग को वैसे के वैसे ही रखते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज कर लेते हैं इंग्लिश को सिंपल बनाने के लिए, ठीक? तो हमने स्पेलिंग चेंज नहीं करी, बस उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसे के का अगर उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा किनेल्ट, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पढ़ने में, ठीक, बोलने में भी। लेकिन नेल्ट, नेल्ट कितना ईजी हो गया, तो इंग्लिश को हम ईजी बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को वर्ड्स में लेटर्स को साइलेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने के को साइलेंट कर दिया। तो इसी हिसाब से बच्चों हमारे पास ये अगली एक्सरसाइज है, तो हमें इसमें देखना है कि कौन से लेटर साइलेंट है, ठीक? जैसे कि ये लिखा है वेडनेसडे, ठीक है? तो वेडनेसडे में हमने क्या साइलेंट किया है जरा बताइए आप, ठीक? तो एक्चुअली में यहाँ पर जो डी है इससे साइलेंट कर देते हैं, इसे वेडनेसडे ना पढ़ते हुए वेडनेसडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेडनेसडे, ठीक? तो यहाँ पर जो डी है वो साइलेंट है, ठीक? नेक्स्ट है नाइफ, तो नाइफ में के साइलेंट है, के का उच्चारण हम नहीं कर रहे, तो यहाँ आ जाएगा के। एक्चुअली में जो साइलेंट वर्ड है उन्हें हमें इन फिलअप्स में फिल करना है, ठीक? साइन, तो यहाँ पर बच्चों साइन में जी साइलेंट है, जी का हम उच्चारण नहीं करते। वॉक, तो एल साइलेंट है, ठीक? कॉम, तो कॉम में बच्चों बी साइलेंट है, बी का उच्चारण हम नहीं करते, कॉम पढ़ते हैं, ठीक है? आर, आर में एच साइलेंट है। अब हमसे पूछ रहा है राइट एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स, तो हमें 5 मोर वर्ड और लिखना है जो कि साइलेंट हो और जो साइलेंट लेटर है उस पर अंडरलाइन भी करना है, ठीक? तो पहला जो वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा ऑनर, ऑनर, तो ऑनर में एच साइलेंट होता है, इसे हॉनर नहीं पढ़ते, क्या होता है ये? ऑनर, ठीक? यह है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ठीक है? नो, नो में के साइलेंट है, ठीक है? इसी तरीके से नाइफ, नाइफ तो हो चुका है ऊपर भी, नाइफ में के साइलेंट है। और फिर है टॉक, टॉक में एल साइलेंट है, ठीक है? इस तरीके से हमने ये साइलेंट लेटर के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में जो ए वाला पार्ट है वो है टिक द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। तो आप क्या सोचते हैं ये पोएम किसके बारे में है। तो ये यहाँ पर ये लाइन द पोएम इज अबाउट, तो ये पोएम किसके बारे में है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो राइट ऑप्शन होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये एक किंग एक राजा के बारे में, ए माइजर एक कंजूस के बारे में, एक टीचर एक अध्यापक के बारे में, ए थीफ एक चोर के बारे में। तो ये जो पोएम है बच्चों वो माइजर यानी कंजूस के बारे में, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जो सेकंड वाला है इसका वो है द माइजर केम टू द होल टू सी। जो माइजर था वो उस छेद के पास में रोज देखने आता था। तो किसे देखने आता था? हैंस मुर्गियों को, कॉइन्स सिक्कों को, ट्रेजर खजाने को, पॉट्स यानी मटके को, मटकों को। तो वो बच्चों खजाने को देखने के लिए आता था डेली, ठीक। तो यहाँ पर जो बी वाला सी वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेजर, यानी वो खजाने को देखने रोज आता था। जो थर्ड नंबर वाला हमारा है क्वेश्चन इसमें वो है द नाइबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो।
जो नाइबर्स भागकर आए थे वो नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? ए ऑप्शन है हु द माइजर वाज, जो कंजूस है वो कौन था। बी है व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, जो माइजर है जो कंजूस है वो क्यों चिल्ला रहा है। सी है व्हाट द माइजर वाज डूइंग, जो माइजर है वो क्या कर रहा था। ठीक, तो इसमें जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाई वाज द माइजर वाज शाउटिंग, जो माइजर है वो क्यों चिल्ला रहा था। क्योंकि जो माइजर था उसका जो खजाना चला जाता है, कंजूस का खजाना चला जाता है, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाय मैं मर गया, लुट गया, इस टाइप से। तो वो पड़ोसी हैं वो भाग कर आते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ये कंजूस इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है। तो ये बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब जो बच्चों जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, जो कंजूस था उसकी एकमात्र क्या खुशी थी। तो कंजूस की एकमात्र खुशी उस खजाने को देखना थी, क्योंकि वो रोज डेली डेली जाता था, उस खजाने को देख कर आता था। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे हिज ओनली प्लेजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, यानी उसकी एक ही खुशी थी कि वो अपने ट्रेजर को हर रोज देखकर आए। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया है, मैंने काट दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन है व्हाट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड, जो लुटेरे थे उन्होंने सोने के साथ क्या किया। तो लुटेरे थे बच्चों उस सोने को या फिर उस खजाने को लेकर भाग गए थे। तो इसका आंसर होगा रॉबर टुक अवे द गोल्ड, रॉबर उस सोने को लेकर भाग गए थे। ठीक, इस तरीके से ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्रिएटर, जो कंजूस था उसने भयानक तरीके से क्यों चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका आंसर है बच्चों कि जो कंजूस को जब पता चला कि उसका जो खजाना है वो चोरी हो गया है, तो उसने भयानक तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द माइजर मेड अ टेरिबल क्रिएटर, कंजूस ने भयानक तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज, क्योंकि हिज ट्रेजर वॉज गॉन, क्योंकि उसका जो खजाना था वो जा चुका था, इसलिए उसने बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी आवाज़ सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सभी इकट्ठा हो गए थे। वो सोचने लगे थे कि जो ये कंजूस है वो इतने बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रहा है। ठीक, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, जब वहां पर सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए तो उन्होंने माइजर यानी कंजूस से क्या पूछा, क्योंकि इंसान तब पूछ ही लेता है क्या ये इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने पड़ोसियों ने उस कंजूस से क्या पूछा। तो बच्चों पड़ोसियों ने पूछा होगा कि क्या हुआ, ठीक है, आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर है द नेबर आस्क द माइजर, पड़ोसियों ने कंजूस से पूछा व्हाट वाज द मैटर, मामला क्या है, क्या मामला है जो तुम इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हो। ठीक, जो फिफ्थ नंबर का आंसर क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई, तो जो कंजूस था उसने जवाब में क्या बोला। तो कंजूस ने बोला कि जो मेरा खजाना था वो चोरी हो गया है, इसलिए मैं तेज तेज चिल्ला रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा द माइजर सेड दैट द रोबर हैड रन अवे विद हिज गोल्ड, माइजर ने कहा कि जो लुटेरे हैं उसका खजाना लेकर भाग गए हैं। ठीक, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।